गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि एक टू व्हीलर बाइक है जिसमें 1 लीटर पेट्रोल भराने पर 55.3 किलोमीटर चलता है। फिर बोल रहा है कि अगर 10 लीटर पेट्रोल भराएंगे तो वो कितना किलोमीटर चलेगा। यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए टू व्हीलर कवर डिस्टेंस इन 1 लीटर। 1 लीटर पेट्रोल भराने पर टू व्हीलर कितना डिस्टेंस कवर करता है? 55.3 किलोमीटर। अब यहां पर लिखेंगे ए टू व्हीलर कवर डिस्टेंस इन 10 लीटर पेट्रोल। तो 55.3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर लिखेंगे 55.3 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, सेम लिखे। अभी पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट है, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, यानी 10 आ गया। अब ऊपर भी 10 है और नीचे भी 10 है, तो ये कट जाएगा। पॉइंट तो यहाँ से हट गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 553 किलोमीटर। और यही क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड करने को बोल रहा है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 2.5 मल्टीप्लाई 0.3, तो इसे यहां पर सेम लिखेंगे। पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट है, तो जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो लग जाएगा, यानी 10 आएगा। यहां भी पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट है, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो लग जाएगा, यानी 10 आ गया। अब तो पॉइंट हट गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25/10 मल्टीप्लाई 3/10। अब 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, बाई 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, अब देखो नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर भी 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 0.75। और यही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। बाकी क्वेश्चन इसी तरह सेम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब इसे यहाँ पर लिखेंगे। पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट है, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो लग जाएगा। यहाँ भी पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट है, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो लग जाएगा। तो यहाँ पर बचा हुआ लिखेंगे 1/10 मल्टीप्लाई 517/10। अब 1 को 517 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, बाई 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर भी 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 5.17। और यही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 से यहाँ पर लिखेंगे। पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट है, तो यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो लग जाएगा। यहाँ भी पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट है, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो लग जाएगा। अब जो बचा हुआ यहाँ पर लिखेंगे 2/10 मल्टीप्लाई 3168/10। अब 2 को 3168 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6336 बाई 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। अब नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर भी 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 63.36। और यही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट है, तो पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ भी पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट है, तो जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब जो बचा हुआ है यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ तो पॉइंट हट गया है तो 13 लिखेंगे बाई 10 मल्टीप्लाई, यहाँ भी पॉइंट हट गया तो 31 लिखेंगे बाई 10। अब 13 को 31 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 403 आएगा, बाई 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर भी 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 4.03। और यही क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 5, इसे यहाँ पर लिखेंगे। पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट है, पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो लग जाएगा। पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 5/10 मल्टीप्लाई 5/100। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, बाई 10 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। अब नीचे 3 जीरो है तो ऊपर भी 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 0.025। 5 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इसे यहां पर सेम लिखेंगे। पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट है, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो लग जाएगा। पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा। अब पॉइंट हट गया है तो 112 आएगा, बाई 10 मल्टीप्लाई, यहाँ भी पॉइंट हट गया तो 15/100 लिखेंगे। अब 112 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680 आएगा, बाई 10 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। अब नीचे 3 जीरो है तो ऊपर भी 3 नंबर छोड़ के पॉइंट देंगे, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो हो जाएगा 1.680, और यही क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, इसे यहाँ पर सेम लिखेंगे। पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा। यहाँ भी पॉइंट के राइट साइड में 2 जीरो है, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा। पॉइंट हट गया है तो यहाँ पे लिखेंगे 107/100 मल्टीप्लाई 2/100। 107 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 214 आएगा, बाई 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा। ठीक है। अब नीचे 4 जीरो है तो ऊपर भी 4 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 0.0214। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, इसे यहां पर लिखेंगे। पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा। यहां भी पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएगा। बाई 100 मल्टीप्लाई 105/100। अब इस नंबर को 105 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 105,525। ठीक है। बाई 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा। अब नीचे 4 जीरो है तो ऊपर भी 4 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा। यहाँ भी पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा। पॉइंट तो हट गया दोनों जगह तो यहाँ पे लिखेंगे 1/100। अब इस नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, बाई 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा। अब नीचे 4 जीरो है तो ऊपर भी 4 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इसे यहाँ पर लिखेंगे। पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा। यहाँ पे पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट है, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो लग जाएगा। पॉइंट तो हट गया दोनों जगह तो यहाँ पर लिखेंगे। अब इस नंबर को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 110011 आ जाएगा, बाई 100 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। नीचे 3 जीरो है तो ऊपर भी 3 नंबर छोड़ के पॉइंट देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया।